नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। लेकिन आज वो बात नहीं करेंगे जो आप लोगों ने सुनी हुई है या देखी हुई है। आज वो बात करेंगे जो आपसे छुपाई गई है। 19 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार फार्म लॉ को वापस लेगी। जैसे ही विंटर सीजन शुरू होगा, पार्लियामेंट में कमेटी बनेगी और फार्म लॉ को रिपील किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स और फार्म लीडर्स का ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गैम्बल है या एक तरह का जुमला है। जो भी चीज है, इन चीजों को साइड में रखते हैं। एक बात मैं बताता हूं आपको। मोदी गवर्नमेंट ने पहली बार किसी लॉ को रिपील नहीं किया है। इससे पहले भी मोदी गवर्नमेंट एक लॉ को रिपील कर चुकी है। 2015 में पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आया, लैंड एक्विजिशन बिल, जिसको स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। देखो, राहुल गांधी ने तो मोदी के ऊपर एक टिप्पणी भी की थी। उन्होंने बोला था कि जो मोदी सरकार है वो सूट बूट की सरकार है। मोदी सरकार किसानों के लिए नहीं, उद्योगपतियों के लिए काम करती है। तो इस कारण से मोदी गवर्नमेंट को वो लॉ रिपील करना पड़ा। ऐसे ही फार्मर्स लॉ भी रिपील करने के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी बहुत सारे लोगों को अनक्लियर है। उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही शामिल थे। बाकी राज्यों के किसानों ने इस प्रोटेस्ट में हाथ नहीं दिया। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर 20% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितनी पॉपुलेशन है वो 50% पॉपुलेशन है। तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी बिल को पास करती है, उसको कम से कम अपनी 50% पॉपुलेशन की एडवाइस तो लेनी ही चाहिए कि क्या पता ये पॉपुलेशन के खिलाफ ये बिल ना चला जाए। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आई, बिल बनाया, पार्लियामेंट में रखा, ना कोई डिबेट ना कोई एडवाइस, और पास कर दिया। तो प्रोटेस्ट तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र जनाब। खैर छोड़िए, मुद्दे पे आते हैं। हरियाणा और पंजाब की जो मेन इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर है। यहाँ की लैंड बहुत ही फर्टाइल है। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ने यहाँ पे जमीनों तक पानी पहुंचाया था। इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ गेहूं और धान की खेती भी इस एरिया में बहुत ज्यादा होती है। गवर्नमेंट भी एमएसपी पे गेहूं और धान को खरीदती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलग राज्यों के किसानों ने इस प्रोटेस्ट में साथ नहीं दिया। बहुत सारे राज्यों के किसानों ने इस प्रोटेस्ट में साथ दिया था। ये सच है। देखो, एक और रीजन भी बताया गया है, और ये रीजन बहुत ही ज्यादा रैशनल रीजन है। जो सिख लोग हैं, यानी कि जो पंजाबी हैं, वो लेबर कम्युनिटी की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। उनके धर्म के अंदर यानी कि सिखिज्म के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर लेबर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे खराब होगा तो वो धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये कारण भी हो सकता है कि पंजाब के लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर आए इस प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए। दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आया है। वो ये है कि ऐसा क्या था इस प्रोटेस्ट में जो 70 साल के इतिहास में भारत के अंदर कभी नहीं हुआ, जिसने गवर्नमेंट को घुटनों पे टेक दिया। देखो, होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट के अंदर जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि आपको मास मूवमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि आप लोगों को कैसे जोड़ सकते हो, लोगों को अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हो। यही डिटर्मिनेशन फार्मर्स प्रोटेस्ट में सफल हुआ। कुछ लोगों ने, जिनको आजादी 2014 के बाद मिली है, उन लोगों ने किसानों को खालिस्तानी टेरर ग्रुप के नाम से नवाजा। इसके साथ साथ सरकार ने भी पुलिस की मदद लेते हुए किसान मूवमेंट को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन किसानों का डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंट इतना स्ट्रांग था कि वो हिले नहीं। इसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए जो फार्म लॉ को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी पार्लियामेंट्स के अंदर फार्म लॉ के ऊपर डिबेट चल रही थी। दोस्तों, ये मुद्दा डोमेस्टिक मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन चुका था। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मूव है। भारतीय जनता पार्टी ने ये लॉ को रिपील इसीलिए किया है क्योंकि कुछ ही दिनों में 5 राज्यों के अंदर चुनाव आने वाले हैं। जी हाँ, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब के अंदर कुछ ही महीनों में चुनाव है। तो ये पॉलिटिकल मूव हो सकती है। हाँ ठीक है, ये पॉलिटिकल मूव है।
कुछ ही समय पहले अमरिंदर सिंह, पंजाब के जो पूर्व सीएम थे, उन्होंने अमित शाह के साथ एक बैठक की। इसके साथ साथ चर्चा ये भी चल रही है कि भाजपा और अमरिंदर सिंह दोनों अलायंस फॉर्म करने वाले हैं पंजाब के अंदर। वो तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या होने वाला है, लेकिन ये पॉलिटिकल मूव किसानों के लिए तो अच्छी है। एक और मुद्दा जो बन के सामने आता है वो ये है कि क्या फार्मर्स प्रोटेस्ट सच में किसानों की जीत है। देखो, आप लोगों के कुछ भी विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं मेरा एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से फार्मर्स की हार है और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देखो, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी रूलिंग पार्टी कोई बिल लेके आती है पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि हमारे देश के लोगों को नुकसान हो। खैर, कुछ खामियां रही होंगी हर एक चीज में, हर एक चीज 100% नहीं रह सकती, लेकिन कुछ ना कुछ खामियों की वजह से हम पूरे लॉ को गलत नहीं बता सकते। किसानों को भी यही करना चाहिए था। जहां जहां उन्हें खामियां लग रही थी, वहां वहां खामियों के ऊपर प्रावधान कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसान अड़े हुए थे कि सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, एट लास्ट यही हुआ कि सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। एक और मुद्दे को देखते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है? देखो नहीं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। और ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। लोगों का मानना यह है कि ये पॉलिटिकल जुमला है और इस जुमले की वजह से हम लोग घर वापस नहीं जाने वाले। जब तक एमएसपी की गारंटी के ऊपर बिल ना बने और जब तक इन लॉ को रिपील ना किया जाए पार्लियामेंट के सेशन खुलने के बाद, तब तक हम इस प्रोटेस्ट में रहेंगे। अब एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान बोल तो रहे हैं कि हमको एमएसपी के ऊपर फार्म चाहिए, लेकिन क्या किसानों को पता है कि एमएसपी होता क्या है? देखो, एक रिपोर्ट आई 2012 में, एनएसएसओ की रिपोर्ट। उसने बोला कि करीबन 30 से 40% के बीच में ही किसानों को पता है कि एमएसपी का मतलब क्या होता है। इसके साथ साथ 36% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ही होता है भारत के। यानी कि पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ही फायदा उठाते हैं एमएसपी का। खैर, इससे भी बहुत सारी बातें हैं जो अनक्लियर्ड हैं, जो मीडिया कभी नहीं दिखाता, या मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए काम करता है। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अनक्लियर्ड रहती है जनता के अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ उन पे वीडियोस बनाता हूं। अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगे हो तो जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।